हेलो फ्रेंड, जैसे जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है। तो इसी टेंशन को दूर करने के लिए आज मैं आपको हिंदी के संस्कृत खंड से दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी। द्वितीय पाठः अन्योक्ति विलासः, जिससे कई बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई पैराग्राफ ज़रूर पूछे गए हैं। तो देखिए ध्यान से। अन्योक्ति विलासा का मतलब होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। आइए पाठ बोध जानते हैं। अन्य प्लस उक्ति बराबर अन्योक्ति, अर्थात किसी कथन का दूसरा अर्थ ग्रहण करना। इस पाठ के माध्यम से कवि ने जीवन में आने वाले सुख दुख में एक समान रहकर जीवन उपयोगी एवं शिक्षाप्रद संदेश देने का पूर्ण प्रयास किया है। वह जड़ चेतन के द्वारा भी ज्ञान देना चाहता है। तो जड़ चेतन का मतलब होता है जड़ यानी भूमि, चेतन यानी सिर या आसमान। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कुल 6 पैराग्राफ हैं। यानी कि पहला हमारा 2 लाइन का है, फिर हमारा 2 लाइन का है और उसके बाद फिर 2 लाइन का पैराग्राफ है। फिर यहाँ से आप देखेंगे 4 लाइन है और यहाँ से फिर 4 लाइन है और उसके बाद फिर हमारा 4 लाइन है। तो ज़्यादातर इसमें से कोई सा भी एक पैराग्राफ उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको समझ में आया इसके बारे में भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। नीतराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप कदापि माँ कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासी। अर्थात नीतराम नीचो स्मृति, हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, इस बात का कभी भी खेद मत करो, दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले जलयुक्त और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। आपको बता दूं इसका संदर्भ अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासः पाठ से अवतरित किया गया है या लिया गया है या उद्धृत किया गया है। ठीक है, तो श्लोक आपको बहुत ही सोच समझ के लिखना है। उस श्लोक में आपको पाठ का नाम लिखना है। संस्कृत के श्लोक में आपको कवि या लेखक का नाम नहीं लिखना है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासः पाठ से अवतरित किया गया है। इन 2 लाइन का मैं आपको प्रसंग भी बता सकती हूँ। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया। नीतराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप। कूप का मतलब होता है कुआं, खेद का मतलब होता है दुख, त्वम का मतलब तुम्हें। तुम अत्यधिक गहरे हो, तुम्हें इसका खेद नहीं करना चाहिए। अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। यतः परेशान गुण ग्रहितासी, यानी तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात जब हम कुएं में पानी निकालते हैं कुएं से, तो हम कुएं में क्या रस्सी और बाल्टी को डालते हैं, उसके बाद हम पानी को खींच करके निकालते हैं। तो इसमें कुएं को बताया गया है, कुएं के माध्यम से सज्जन पुरुषों को समझाया गया है कि आपको किसी को भी देख करके अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धूनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। यानी इसमें प्रसंग आपका होगा प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। और इसका अनुवाद होगा, हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा।
नीर क्षीर विवेके यानी जल और दूध को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे। ठीक है। विश्वस्मिन् धूनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति। कह का मतलब होता है कौन। तो कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा इस संसार में। चलिए तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं। कोकिल याप दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु याविन्म लिमालः कोऽपि रसालः सम्मुल्लसति। ठीक है। कोकिल याप दिवसान तावत विरसान करील विटपेशु याविन्मिल दलिमालः कोऽपि रसालः सम्मुल्लसति। इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को संतावना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय आएगा। उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। और इसका अगर मैं आपको अनुवाद बताऊं तो इसमें कोयल को बताया गया है कि हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। रसाला का मतलब होता है आम। ठीक है। पर्यायवाची अगर आपने पढ़ा होगा तो रसाला का मतलब होता है आम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिर्दाद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत श्लोक में चेतक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। याचक का मतलब होता है मांगने वाला, अर्थात भिखारी, एक तरीके से कह लीजिए तो भिखारी। ठीक है। अनुवाद। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। कहाँ पर है? सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, यानी कुछ क्षण रुको और ध्यान से मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहवो वसंती, अम्भोदा आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। ठीक है। वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं। उनमें से कुछ ही जो केचित् वृष्टि भिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो पृथ्वी को बारिश से भिगोते हैं, वर्षा से भिगोते हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। ठीक है। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। ठीक है। चलिए। न वै ताडनात् तापनाद बहिन्मध्ये न वै विक्रयात् क्लिश्यमानो हमंसस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। अनुवाद हो गया। मैं यानी स्वर्ण न तो पिटने से, न आग में तपाने से और न बेचने के कारण दुखी, यानी कि सोना खुद को कह रहा है कि मैं न तो पीटने से, न आग में तपाने से और न बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती के दाम में तौलते हैं, रत्ती के मोल में तौलते हैं। ठीक है। तो सोने को किसी से दुख नहीं है, बस उसको उसके तौलने से दुख है। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। रात्रि गर्मिष्यन्ति भविष्यति सुप्रभात, यानी रात गई और क्या हो गई? सुबह हो गई। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे
हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चहार। तो देखिए, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्यथम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहार। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी ने बंद भंवरे के द्वारा अनिश्चितता के विषय को बताया है। ठीक है, आगे देखिए, इसका अनुवाद होगा कि कमलिनी में बंद भौरा सोचता है, यानी कि एक कमल खिला हुआ है, उसमें एक भौरा बैठा हुआ है, रात्रि हुई तो वह कमल बंद हो गया। ठीक है, तो वह उसी में बैठे बैठे सोच रहा है कि रात व्यतीत हो गई, यानी रात बीतेगा, सुंदर सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, ठीक है, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे ऐसा सोचते सोचते उसके साथ क्या हो गया, एक बड़ा दुख हुआ। दुख की बात हुई क्या, कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ करके ले करके चले गए। यानी कि जितने भी हाथियों का दल था वहाँ जब पानी पीने के लिए आया था, तो जिस कमलिनी में भौरा बैठा हुआ था उस कमलिनी को उखाड़ करके ले करके चला गया। यानी कि मनुष्य को कोई भी आगे के कार्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसका जो समय निश्चित है वह ज़रूर होगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, एक एक शब्दों का अर्थ मैं नहीं समझा पाई, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से मैं आपको सीधे आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको एक एक शब्द का अर्थ समझना है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके उसी टॉपिक पर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।